नमस्कार, मैं आकाश कुमार। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे मृदा कितने प्रकार की होती है और कौन सी मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए मृदा के प्रकार होते हैं। मृदा किस प्रकार की होती है? जड़ोल मृदा, काली मृदा, लाल या पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा, मृदावन। ठीक है, तो ये हो गए मृदा के प्रकार। ठीक है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा किसे बोला जाता है? जड़ोल मृदा या कछारी मृदा। मतलब भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में, भारत में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? जड़ोल मृदा या कछारी मृदा। तो ये मृदा कहाँ पाई जाती है? ये मृदा अधिकतर आपको पाई जाएंगी गंगा के तटीय भागों में पाई जाती हैं। ठीक है, रेगुर मिट्टी को किस नाम से अन्य नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को किस नाम से अन्य नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा। रेगुर मृदा सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। रेगुर मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। मालवा का पठार किस मृदा की अधिकता पाई जाती है? काली मिट्टी। ये एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया था, एनटीपीसी सीबीटी में ये प्रश्न आया हुआ था। काली मृदा को स्वतः जुलाई वाली मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को स्वतः जुलाई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। यह कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रयोग की जाती है? काली मिट्टी आपकी कपास के लिए प्रयोग की जाती है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। मिट्टी का जो पीला रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग जो होता है लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लैटेराइट मृदा किन राज्यों में पाई जाती है? केरल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। लैटेराइट मिट्टी आपकी कहाँ पाई जाती है? ये आपका देखिए, ये आपका भाग है, दक्षिण भाग है, भारत का दक्षिणी भाग है। तो ये आपका ये वाला जो इलाका है ये आपका केरल वाला हो गया। इधर आपका ये महाराष्ट्र हो गया, ये आपका केरल हो गया, ये केरल हो गया, कर्नाटका हो गया और महाराष्ट्र। इधर वाला इलाका जो है, इधर वाले इलाके में आपके लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनवर होती जा रही है? लैटेराइट। मतलब अनवर का मतलब क्या होता है? अनुपजाऊ होती जा रही है। क्षारीय मृदा को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। क्षारीय मृदा को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? लैटेराइट जिप्सम का प्रयोग किया जा रहा है। जिप्सम आप लोग को पता होगा, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2 मॉलिक्यूल H2 होता है जिप्सम में। लैटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? मालाबार के तटीय भागों में पाई जाती है। मालाबार आपको ये पता होना चाहिए मालाबार किधर है। मालाबार आपका ये जो वाला इलाका है ये आपका मालाबार तट होता है। यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी। सबसे कम जल धारण क्षमता किसकी मिट्टी होती है? बलुई दोमट की। बलुई दोमट जो मृदा है उसकी जो पानी की क्षमता है सबसे कम है। बलुई दोमट मिट्टी की जल क्षमता क्या है? सबसे कम होती है। पौधों में सबसे अधिक जल किस मृदा में पाई जाती है? चिकनी मिट्टी में। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। चिकनी मृदा में जो होता है पौधों की सबसे अधिक जल की मतलब जल रोकने की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल लगानी चाहिए? दलहन का मतलब दाल वाली फसल, जैसे आपका मूंग हो गया, उड़द हो गया। इन सबको फसलों को लगा करके सड़ाने पर ये क्या हो जाता है? आपकी जो खेत की उर्वरता शक्ति है ये बढ़ जाती है। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकार की होती हैं, जिसे नाइट्रेट फास्फोरेट जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमरस की कमी होती है। जिसमें चंबल की घाटी का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? अवनालिका अपर्दन से। अवनालिका अपर्दन का मतलब क्या होता है? अवनालिका अपर्दन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे पानी का बहाव ज़्यादा होता है वहाँ की मिट्टी कट करके बह जाती है, तो उसे बोला जाता है अवनालिका अपर्दन। मतलब वह नाली का आकार ले लेती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी का कटाव उधर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसे बोला जाता है अवनालिका अपर्दन। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपजाई है? लैटेराइट मृदा। दोमट मिट्टी में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? गाद, मृत्तिका व रेत। दोमट मिट्टी में क्या पाए जाते हैं? गाद, मृत्तिका व रेत पाए जाते हैं। भारत की मृदा में किसे सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? भारत की मृदा में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? तो क्या होता है? जस्ता की सबसे ज़्यादा कमी होती है।
गंगा के पुराने मैदानों में, गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बागर। और नई को क्या बोला जाता है? खादर। नई को क्या बोला जाता है? खादर। नई मृदा को खादर बोला जाता है, पुरानी को बांगर बोला जाता है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? लाइम या चूने का। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है या लाइम का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्प मात्रा पाई जाती है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। जैव मृदा का रंग नीला इसलिए होता है क्योंकि उसमें अम्लीय व फेरस आयरन के कारण होता है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में खनिज की अधिकता पाई जाती है। किसकी? कैल्शियम की। कैल्शियम की अधिकता सर्वाधिक पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में कैल्शियम खनिज की अधिकता सर्वाधिक पाई जाती है। मरुस्थली मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? नाइट्रोजन का। मरुस्थल का मतलब आप लोग को पता होगा, जहाँ पे मरुस्थली इलाका होता है, जैसे आपका राजस्थान हो गया, ठीक है। तो उधर किसकी कमी होती है? पोषक तत्वों की, नाइट्रोजन की। क्योंकि पौधों को नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होता है, जो उसकी क्या होती है, उसमें वृद्धि में सहायक होते हैं, हर चीज़ में सहायक होता है। मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? वनारोपण। वनारोपण का मतलब क्या होता है? अत्यधिक वन लगाना। अगर आप कहीं भी सर्वाधिक वन लगा देते हैं तो वहाँ की मृदा जो होती है, मृदा अपरदन का मतलब होता है कटाव जो होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या है? उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है? जो भूमध्य रेखा वाला इलाका होता है उसे बोला जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और सदाबहार वन का मतलब क्या होता है? सदा हरे भरे रहें। सदाबहार, सदा हरे भरे रहें। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब क्या होता है? जो पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं उन्हें बोला जाता है पर्णपाती। तटीय एवं दलदली वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, मतलब उष्णकटिबंधीय जैसे राजस्थान में कांटेदार वन पाए जाते हैं, जैसे आपका बबूल हो गया और आपका बेल का हो गया और आपका हो गया बैर का पौधा हो गया, ये सब आपके किस में आते हैं? उष्णकटिबंधीय कांटेदार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार शुष्क वन। उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्तियां पर्वतीय वन। उष्णकटिबंधीय कोणधारी वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। मोटे आर्द्र समशीतोष्ण उष्ण वन। हिमालयी शीतोष्ण वन। हिमालयी शुष्क शीतोष्ण वन। अल्पाइन या उप अल्पाइन वन, ठीक है। तो ये प्रतिशत दिया गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में सर्वाधिक जो मतलब कि ये ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो भूमध्य रेखा के क्या है? समीप हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है गर्म इलाकों में हो, और पर्णपाती का मतलब अपनी पत्तियों को क्या कर दे हो? गिरा देते हो। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में औसत वर्षा सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा आपका उष्णकटिबंधीय में ही होता है। उष्णकटिबंधीय में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है? आप इसको बता सकते हैं। क्योंकि उष्णकटिबंधीय में जहाँ पे मौसम अत्यधिक गर्म होता है वहाँ पर भी जो पानी होता है जल्दी से भाप बन के उड़ जाता है और जल्दी ही वर्षा भी हो जाती है, इसलिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। और पौधे क्या होते हैं? सदा हरे भरे रहते हैं, ठीक है। 200 सेंटीमीटर से अधिक। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक सर जॉर्ज जॉन किंग थे। सर जॉर्ज किंग थे। इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 में की गई थी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारत में सिनकोया वृक्ष कहाँ है? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग आप लोग को पता होगा कहाँ है? सिक्किम के जस्ट नीचे। सिक्किम के नीचे वाला जो इलाका होता है उसे क्या बोला जाता है? दार्जिलिंग के नाम से जाना जाता है। सिनकोया वृक्ष, सिनकोया से जानते हैं, सिनकोया की छाल से क्या प्राप्त किया जाता है? सिनकोया की छाल से एक दवा प्राप्त किया जाता है। कत्था बनाने वाले ही किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? खैर। खैर आप लोग को पता होगा, कत्था जो खाने वाला होता है, पान में जो लगा के खाया जाता है, खैर कत्था, वो कहाँ पाया जाता है? किस प्रकार के पौधों में? खैर। जो खैर का वृक्ष होता है उसी से प्राप्त किया जाता है। सार्वजनिक वनिकी प्रथम बहुउद्देशीय वृक्ष खेजड़ी या खेजड़ी, ये आप लोग को पता होगा ये कहाँ पाया जाता है? खेजड़ी प्रकार के वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। खेजड़ी प्रकार के वन आपके कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में।
खेजड़ी वन राजस्थान में पाए जाते हैं। और राजस्थान का राज्य की जो आपका पौधा है वो क्या है, खेजड़ी ही है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1980 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब आया, 1980 में। सागौन या साल के वृक्ष किस प्रकार के वन है, उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। हिमालयी पश्चिमी हिमालय में शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्ष पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय का मतलब क्या होता है, तो आप लोग सबसे पहले इंडिया का मैप बनाइए, उसके बाद फिर यहाँ से हम अपना इंडिया का मैप बना लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि कौन सा। ये हो गया, ये आपका इंडिया हो गया। तो आपको देखिए हिमालय पर्वत आपका ऐसे ऐसे है, हिमालय पर्वत आपका इस तरह है ये। तो ये वाला जो इलाका होता है ये पूर्वी हो जाता है, और ये वाला जो इलाका होता है ये पश्चिमी हो जाता है। तो पश्चिमी क्या बोल रहा है, पश्चिमी हिमालय में शीतोष्ण पेटी में सदाबहार देवदार वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर साइड में आपके कैसे वन पाए जाएंगे, देवदार। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है, लाठी बांस। लाठी बांस का मतलब सब लोग जान रहे हो, अगर जो गांव देहात से संबंधित है तो सबको पता है कि लाठी क्या होता है। बांस के छोटे से रूप को क्या बोला जाता है, लाठी। जैसे मतलब एक मनुष्य होता है, वो अपने बराबर अगर बांस को लेता है और उसकी थोड़ी सी ज़्यादा मोटा ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो, तो उसे बोला जाता है लाठी, जो आम आदमी लेकर के उससे चलता है। भारतीय वन प्रबंधन संरक्षण अधिनियम संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, भोपाल में। स्थापना कब हुई थी, 1982 में। ये भी प्रश्न कई बार आया है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई, 1982 में। कहाँ हुई थी, भोपाल में। लंबी जड़ों और नुकीली कांटों और सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वनों कहाँ पाए जाते हैं, आपके राजस्थान में। आप लोग को ये पता होगा कि कांटेदार वृक्ष क्यों पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी की कमी होती है उनकी पत्तियाँ किस में हो जाती हैं, कांटे के रूप में बदल जाती हैं, कांटे के रूप में बदल जाती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है और पौधों को पानी आसानी से पर्याप्त मिल जाता है। इसलिए जहाँ पे आपका मरुस्थल इलाका होता है वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र एवं कृषि संगठन एवं की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि भारत के का विश्व में कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। मतलब कि भारत में, विश्व कह रहा है कि सर्वाधिक वनों की वृद्धि किस देश में हुई है, तो भारत में। किस क्रम में, 8वें क्रम में। भोजपत्र भुर्ज वृक्ष कहाँ स्थित है, हिमालय में। भोजपत्र सबको पता होगा, भोजपत्र ये लिखने में काम आता है। ये एक प्रकार से आपका ज्योतिष से संबंधित है। पलाश के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है, क्योंकि इसे जंगल की आग इसलिए कहा जाता है कि ऐसे पौधों में जल्दी आग लग जाती है। भारत के किस राज्य में सागौन पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सागौन सर्वाधिक पाया जाता है। सागौन की लकड़ियाँ बहुत उपजाऊ होती हैं और बहुत महंगी होती हैं। समुद्र से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है, देवदार। कहाँ पर पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। हमने आपको बताया। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला पौधा कौन सा होता है, देवदार होता है। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। वहाँ पे वनों की कटाई के लिए महिलाएं वृक्ष को पकड़ के चिपक गई थी, तो जिसके के कारण कौन सा आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन। इसके प्रवर्तक कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। और किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, 1 जून 1981। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, 1 जून 1981 को। भारत में मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्रफल कितना है, 4,975 वर्ग किलोमीटर। अब आप लोग को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैंग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, और मैंग्रोव वनस्पतियों का क्रम भी पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंग्रोव वनस्पतियाँ सर्वाधिक कहाँ कहाँ पाई है। तो ये आपका हो गया भारत का मैप हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी मतलब ये वाला हो गया सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। सुंदरवन के डेल्टा में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद फिर ये आपका आ जाता है गुजरात। गुजरात वाला इलाका इधर आपका सर्वाधिक पाई जाती हैं। पहले नंबर पर आपका बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन का डेल्टा सबसे ज़्यादा वहाँ पाई जाती है। दूसरे क्रम में गुजरात पे, तीसरे क्रम पर ये वाला आपका क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे फिर आपका तीसरे नंबर पे मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, सुंदरवन का डेल्टा।
दूसरे नंबर पे आपका गुजरात है, तीसरे नंबर पे आपका क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद फिर यह जाता है भारत में 8 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। पश्चिमी हिमालय, कश्मीर से लेकर के कुमाऊं तक किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। यहाँ से अभी आपको एक नंबर देखने को मिलता है, यहाँ से भी एक प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। पश्चिमी हिमालय, कश्मीर से लेकर के कुमाऊं तक शीतोष्ण कटिबंध, इसमें चीड़, देवदार, ये देखिए प्रश्न आया हुआ है, देवदार कई बार पूछा गया है। शंकुधारी वन व चौड़ी पत्तियों वाले शीतोष्ण वृक्ष, जहाँ पे ठंडा मौसम होता है वहाँ की पत्तियाँ कैसे होती हैं, चौड़ी होती हैं। अल्पाइन वन, अल्पाइन श्वेत देवदार, श्वेत भोज या सदाबहार वृक्ष। पूर्वी हिमालय, दार्जिलिंग से सिक्किम से दार्जिलिंग तक आपका किस प्रकार का वन होता है, पूर्वी हिमालय। दार्जिलिंग से आपका सिक्किम तक जो होता है वो कैसा होता है, पूर्वी हिमालय होता है। इसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण, मतलब शीत और मतलब ठंडा भी हो और गर्म हो, उसे क्या बोला जाता है, शीतोष्ण, उसे बोला जाता है शीतोष्ण। इसमें ओंक, जायफल, द्विफल, बड़े फूल एवं सदाबहार एवं छोटी बेंत के जंगल पाए जाते हैं। असम, ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटी, असम क्षेत्र ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटी, इसमें सदाबहार वन, बीच बीच में घने बांस, लंबी घास तथा झुरमुट पाए जाते हैं। सिंधु का मैदान आपको पता ही, सिंधु का मैदान आपका पूर्वी, जहाँ से आपका जम्मू कश्मीर और जो आपका पाकिस्तान लगता है उसे बोला जाता है सिंधु का मैदान। यह क्षेत्र शुष्क एवं गर्म है, इसमें कटीले वन व झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। उसके बाद गंगा का मैदान सबको पता है, गंगा का मैदान आपका उत्तराखंड से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है, वहाँ तक जाता है सुंदरवन के डेल्टा तक। ये वाला जो इलाका होता है आपका गंगा का मैदान होता है, जिसे कछारी मैदान भी कहा जाता है। इसमें किस प्रकार की फसलें होती हैं, गेहूँ, चावल, गन्ना। दक्कन का क्षेत्र आपका कहाँ है, महाराष्ट्र साइड में होता है। भारतीय प्रायद्वीप समग्र भूमि से पतझड़ वाले वृक्ष, जंगलों से लेकर के तरह तरह की जंगली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। मालाबार तट, मालाबार आपको कहाँ, केरल वाला जो इलाका होता है उसे मालाबार तट बोला जाता है। प्रायद्वीपीय तट इसे बोला जाता है। घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफ़ी, चाय, रबड़, काजू। अंडमान क्षेत्र, अंडमान द्वीप समूह, इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पतियाँ, समुद्र तट और लंबी जंगल की अधिकता पाई जाती है। तो ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपका यहाँ से एक प्रश्न ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में प्राकृतिक वानिकी शोध संस्थान, यहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका एक प्रश्न पूछा जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पाया जाता है, 1906 में देहरादून में। एडिट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पाया जाता है, 1985 जोधपुर में। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बंगलुरु 1938 में। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 में जोरहाट असम। सॉरी दोस्तों, जुकाम हो गया हल्का सा। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड टी ब्रांडिंग 1988 में कोयम्बटूर तमिलनाडु। सेंट्रल ऑफ सोशल फॉरेस्ट एंड इको रिबेलिटी 1982 प्रयागराज। हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1977 शिमला में। एडवर्ड सेंटर ऑफ बायोटिक एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट 1977 हैदराबाद में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च कहाँ है, जोधपुर 1988 में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट 1995 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिव 1993 रांची झारखंड। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1982 मंगलौर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 भोपाल में। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान 1988 अल्मोड़ा उत्तराखंड में। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान 1779 तिरुवनंतपुरम केरल में। वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड में टिहरी गाड़ हिमालय से प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।